इसको तो पहला क्वेश्चन तो तुमसे ये है नंदनी, आ पीपल इन योर क्लास वॉचिंग आवर कॉमर्स वीडियोस Yes, sir. एंड दे आर एंजॉयिंग ऑल्सो? Yes, sir. चलो बढ़िया, इसी के लिए हम लोग अभी रिवीजन कर रहे हैं। आज हम लोग करेंगे कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का रिवीजन। ठीक है। और ये सारे रिवीजन वीडियोस कॉमर्स के भी हम लोग के जा रहे हैं आस्ते आस्ते। तो जिनको भी करना है कर ले। इससे क्या आईसीसी के पहले अगर आप ये देख लेंगे तो आपका मार्क्स डेफिनेटली 10 to 15% बढ़ जाएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो सर को एक लाइक और एक सब्सक्राइब 100,000 हम लोग का हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग से पीछे पीछे जो लोग आ रहे हैं वो आगे निकल जा रहे हैं। बड़े दुख की बात है, क्या करें, समझ में लग रहा है हमको भी पैसा फेंकना पड़ेगा मार्केट, थोड़ा सा खरीदना पड़ेगा व्यूज। खैर एनीवेज, तो नंदनी पहले हम लोग कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रिवाइज करने से पहले एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्लेन द रूल्स। क्या रूल्स है, आप कैसे रूल्स डिसाइड करोगे कि कोई एक्सपेंडिचर कैपिटल है या रेवेन्यू इन नेचर है? इसको हम लोग डिस्कस भी कर लेते हैं, रिवीजन भी कर लेते हैं कि क्या रूल है, कैसे पता चलेगा कि ये जो खर्चा है ये हमारा एक्सपेंडिचर इन नेचर है कि रेवेन्यू इन नेचर है? आपको एनी आइडिया ना? So, yes, sir. हाँ बोलिए। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो एक महीना से एक साल से ज्यादा का होता है। और रेवेन्यू एक महीने एक साल के अंदर ही खत्म हो जाता है। ये तो बहुत ही लेमन वाला तुमने दिया है, ये ठीक बात है, लेकिन बहुत ही लेमन वाला था ये, कोई सॉलिड पढ़ाई पढ़े लिखे बच्चों वाला नहीं था। कुछ बड़े लिखे बच्चों वाला। यस द्वादश आप बताइए। यस सर। सर हम लोग कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को तीन पॉइंट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं सर। पॉइंट नंबर वन सर, बेनिफिट्स आर नॉट एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर सर। कैपिटल का एक साल में खत्म नहीं हो जाता, रेवेन्यू का खत्म हो जाता है। पॉइंट नंबर टू सर, नॉन रिकरिंग इन नेचर, ये रिकर्ड नहीं होता, ये बस वन टाइम पेमेंट टाइप का वैसे जैसे बिल्डिंग ऑफ एसेट्स। वही थर्ड पॉइंट है, रिजल्ट्स इन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स सर। परमानेंट एसेट्स जो कैपिटल में परमानेंट एसेट्स बिल्ड होते हैं, जैसे हम लोग बिल्डिंग खरीदे तो इट वुड बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। वाह भैया वाह, वाह भैया, वाह भैया, वेरी नाइस, वेरी नाइस, पूरा चक दे फट्टे, एकदम सही आंसर दे दिया है लड़के ने। ठीक है, बहुत ही बढ़िया आंसर देते हुए, और ये फुल टॉस बॉल पे छक्का लगा दिया है। बहुत ही बढ़िया। सर वीडियो पर बुक खुला है। क्या खुला हुआ है? बुक खुला हुआ है। बुक खुला हुआ है भैया। नहीं और तेरा अभी तक ये चैप्टर नहीं हुआ। धीमत कहाँ है? अच्छा नंदनी को बोल रहा है। भाई साहब नंदनी को चैलेंज हाँ मत सर, कर इसका अभी देना। तक ये चैप्टर नहीं हुआ। नंदनी को चैलेंज मत कर देना, वरना नंदनी बौखला जाएगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा भाई साहब। हैंडल विद केयर है, फ्रजाइल है। अब तो शुरू हो गया, ये तो 1-on-1 है, ये नंदनी वर्सेस आ द्वादश। गया। चलो हो जाए मैदानी जंग। ठीक है। तो पहले मैं सारे सब लोग जितने लोग यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उन सबके लिए बता दूं कि एनी एक्सपेंडिचर, कैसे हमको पता लगे, एनी एक्सपेंडिचर दैट एड्स टू द एसेट ऑफ अ बिजनेस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। कोई भी एक्सपेंडिचर अगर हम करते हैं जो हमारा एसेट को ऐड करता है, बढ़ाता है, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है। सेकंड, जो नंदनी ने बोला बहुत ही सिंपल तरह से, और द्वादश ने बोला बहुत ही एकदम प्रोफेशनल की तरह से, कि तो एनी तुम एक्सपेंड। यूट्यूबर जो व्यूअर्स है वो समझ पाए इसलिए हम आसान लैंग्वेज में बोला। आई नो दैट, मैं मानता हूँ, मैं मानता एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस। अरे भैया बाप रे बाप, ये तो सामने से वॉर हो रहा है। एनी एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच लास्ट ओनली फॉर अ करंट अकाउंटिंग ईयर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, करंट अकाउंटिंग ईयर यूज करना पड़ेगा। की फ्रेज, ठीक है। आजकल मैं सबको इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते ये सीख गया हूँ, की फ्रेज और की वर्ड्स क्या क्या है वो सब। ठीक है, तो नंदनी हम लोग का इंग्लिश का वीडियो भी आप जरूर देखना, उसके अंदर हम लोग बहुत डिस्कशन कर रहे हैं सबके ऊपर में, उसको छोड़ना मत। ठीक है। तो दैट एड्स टू द एसेट ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड अ कैपिटल, ये तो हो गया अपना। ठीक है, जिसका बेनिफिट हम लोग का करंट अकाउंटिंग ईयर का है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको सुनना। An expenditure will not be a capital expenditure simply because the amount involved is large. बहुत जन सोचते हैं बड़ा पैसा खर्च कर दिया तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जरूरी नहीं है। बड़ा पैसा खर्च कर दिया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर होने के लिए उसका बेनिफिट हम लोग को सेवरल ईयर्स तक आना चाहिए। ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, अगर हम ऐसा कोई खर्चा करते हैं जिससे हमारा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाता है, माने वो खर्चा करने के बाद हम उस चीज से पैसा कमाने लगते हैं, तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि नहीं नंदनी? यस सर। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एनी एक्सपेंडिचर दैट इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये आप लोग पूरा ध्यान में, अगर आपको चैप्टर करना है तो ये पॉइंट को ध्यान में रखिए।
क्योंकि जब आप लोग के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ये सारे लॉज लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो फिर से एक बार बता देता हूँ, एनी एक्सपेंडिचर, कोई भी खर्चा जिससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस की बढ़ जाएगी, वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हम कभी कोई एसेट खरीद नहीं सकते, याद रखना, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट रिजल्ट इन एन एक्विजिशन ऑफ एनी एसेट। अगर कोई आप बता रहे हो कि अगर हमने कोई पैसा खर्च करके, छोटा सा पैसा खर्च किया और उससे हमने कोई एसेट खरीदा जो कैपिटल एसेट है, जिससे हमारा अर्निंग कैपेसिटी अगर बढ़ेगा, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका एसेट नहीं क्रिएट करता, ठीक है। इट इज इंकर्ड टू मीट द डे टू डे नीड्स ऑफ द बिजनेस। हम लोग का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खाली डे टू डे नीड्स के लिए लगता है। समझ में आ रहा बात आपको? तो अगर हम लोग मोटा मोटी निकाले तो दो बहुत ज्यादा की पॉइंट्स आ जाएंगे। नंबर वन, आप हमेशा देखना कि कोई भी खर्चा जो हमारा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा रहा है, वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसका बेनिफिट हमको एक साल से ज्यादा या कि मोर देन अ करंट अकाउंटिंग ईयर होता है, तो वो क्या नाम है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। समझ में आ गई बात? यस सर। तो इसी के ऊपर से एक तो क्वेश्चन निकल के आता है कि व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ सच एक्सपेंडिचर। तो अब क्वेश्चन ये है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को मालूम पड़ गया, ठीक है। इसका कोई भी 4 एग्जांपल बताइए, एक आप बताइए, फिर एक द्वादश, फिर एक आप, फिर एक द्वादश, देखते हैं कौन से साल का। लेट्स स्टार्ट विद द्वादश। पहला एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक एग्जाम। First example can be the electricity bill. इलेक्ट्रिसिटी बिल कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे हो रहा है भैया? Sorry, रेवेन्यू। हम revenue बोल रहे हैं, sorry. Capital sir, जैसे acquisition of building or land. एक्विजिशन ऑफ लैंड, ठीक है, या बिल्डिंग। ओके, नंदनी? सो कॉस्ट ऑफ गुडविल। एक्वायरिंग गुडविल, ये तो बहुत बड़ा वाला दे दिया। छोटा सा क्या होगा, ओवरहॉलिंग ऑफ सेकंड हैंड मशीन। अगर हम लोग सेकंड हैंड मशीन को ओवरहॉल करते हैं, उसको ठीक कराते हैं, तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। नया मशीन लगाते हैं, जैसे आदत ने बोला इंस्टॉलिंग न्यू मशीन, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। जब हम एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, एक एक कंपनी को चालू करते हैं, एक कंपनी को खड़ा करने का जो खर्चा होता है, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और इश्यू ऑफ शेयर के ऊपर भी होता है, लेकिन वो तुम लोग के अभी क्लास 10 के लिए नहीं है, इसी के लिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। मैं तुम लोग के क्लास के लेवल का डिस्कस कर रहा हूँ। ये 11 12 में होता है तो मजा आता है, ये गुडविल वाला भी 11 12 में बताया, मजा आएगा डिस्कस करने में। तुम लोग को मैं जानबूझ के कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज, व्हाट इज मेंट बाय डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? एनीबॉडी? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कौन बताएगा मेरे को? सर आई नो बट आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन। अरे हिंदी में बोलो, बंगाली में बोलो, पंजाबी में बताओ, समझाओ पहले, फिर हम लोग अपने आप ही फ्रेम कर लेंगे। बोलो बोलो। So can I try? अरे पहले नंदी को ट्राई करने दो भैया, तुम नंदी को गुस्सा करते जा रहे हो, तो गुस्सा आ गया तो फिर वो आंसर देने लगेगी। हाँ नंदनी बोलो। It is a type of revenue expenditure, but has a benefit beyond the current year. एग्जाम्पल दे सकती हो? हाँ सर। सर आप ही का एग्जाम्पल, जैसे आपके क्लास ट्यूशन का बोर्ड लगा है, उसका वो अगर खराब हो जाए, डैमेज हो जाए, तो वो फिर चेंज कर मैंने मेरा जो बोर्ड मतलब। लगाया बाहर, वो 4 5 साल चलेगा, ठीक है। तो इस साल जो मेरा खर्चा हाँ हुआ है, वो सारा हम इस साल नहीं डालेंगे, ठीक है। वो 4 5 साल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यस द्वादश, यू हैव आंसर? सर वो सही बोली सर, मतलब एडवर्टीजमेंट का खर्चा मेनली। मेनली अगर मेरे को हेवी पता। एडवर्टीजमेंट, क्या बोली नंदनी? सर आई सेड हमको पता है, हम सही बोला। वाह वाह, क्या बोला जाए। तो ये नहीं बोली कि इट doesn't result in acquisition of permanent assets. अच्छा लग रहा है मुझे, ये सब मुझे बहुत पसंद है। झगड़ा होना चाहिए भाई सर साहब, वर्ल्ड वॉर 3। वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होना चाहिए, झगड़ा होना चाहिए भाई साहब। झगड़ा अगर नहीं हो रहा है तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। इस बार तो, इस बार के बच्चे झगड़ा ही नहीं कर रहे हैं। इस बार के बच्चे झगड़ा ही नहीं करते, बड़े अच्छे अच्छे बच्चे, सब सब प्यारे बच्चे। इस बार के सब फालतू लोग, एक्चुअली प्यारे तो क्या, सब फालतू लोग। पिछले बार बाप रे बाप, जब इंग्लिश पढ़ा रहा था मैं, ओ हो, ओ भाई सर वो साहब। ऑफलाइन था ना, ऑफलाइन अच्छे से लड़ने में मजा आता है, ये ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं, है। ऑनलाइन बोल रहा हूँ, कोविड के टाइम पर भाई साहब, कोविड के टाइम के बैच जो थे, वो सबको कोविड का फ्रस्ट्रेशन था। नहीं, सबको लगता था कि नहीं कोविड के बच्चे पढ़ते नहीं होंगे, ये नहीं करते। जो तो 99% नहीं पढ़े, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे थे ना,
क्या भाई साहब उनका, बाप रे मजा आ गया था उस टाइम, वैसा बैच ही नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं। तो जितना भी मेरे बेचारे अभी वो लोग अभी भी मेरे फॉलोअर्स है, वो लोग सारे वीडियो देख लेते हैं, अभी भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग का बोर्ड्स का एग्जाम आ रहा है, अभी आप लोग नहीं लड़ोगे तो कब लड़ोगे, एकदम एकदम पूरा लड़ लो, एकदम एकदम पढ़ो बच्चे। और ये जो सेंटेंस बोला, एक्विजिशन ऑफ एनी परमानेंट एसेट, ये पक्का बुक खोल के बोला गया है। पक्का? तो ऐसा? हाँ, तो नंदी तुम अभी बोली तुझे आता नहीं, तुम अचानक से कैसे बोल दिया आंसर? हम बोला हमको आता है, बट आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन। और फिर तुम अच्छे से एक्सप्लेन कर भी दिया था पूरा फ्रेम करके। तो ठीक है, हम कुछ नहीं बोल रहे। हाँ, बिकॉज यू आर रॉन्ग, दैट्स व्हाई। गो ऑन, कैरी फॉरवर्ड, चलता रहो। हम फीफा वर्ल्ड कप का रेफरी है, हम कोई येलो कार्ड और नहीं वो दिखा हो गया, वो अब नहीं बोलेगा, वो चुप हो गया है। रहे। वो चुप हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, वो आगे आंसर बोलने का टाइम आएगा, जब तुझे आएगा नहीं ना तब हम बोलेगा। ओहो, ओके। ही इज नॉट धीमंत नंदिनी, ये बच्चा नहीं है, मिलेगा दोनों तरफ। चलो, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल रिसीव्ड एंड रेवेन्यू रिसीव्ड से बताइए, कौन बताए? बताइए, कैपिटल रिसीव्ड और रेवेन्यू। हाँ नंदिनी बोलो। सर, हम द्वादश को चांस देना चाहते हैं। अच्छा, द्वादश को चांस मिला, द्वादश बोलिए, कैपिटल रिसीव्ड एंड रेवेन्यू। सर कैपिटल रिसीव रेवेन्यू काइंड ऑफ सेम ही होता है एक्सपेंडिचर से, तो वो नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है और फिर कैपिटल में ऐड करता है। नॉट वेरी क्लियर। ये बात तो ठीक है, सर लाइक कैपिटल रिसीव्ड जो होता है वो वन टाइम होता है। ठीक है, जैसे अगर हमने अपनी एसेट, मैंने अपने बिल्डिंग का कोई गाड़ी बेच दिया, या उसका एक बिल्डिंग का एक पॉइंट बेच दिया, कुछ बने एक एक हिस्सा बेच दिया हमने। ठीक है, तो वो कैपिटल रिसीव्ड है। ठीक है, और जो रेवेन्यू रिसीव्ड होते हैं वो जैसे सेल्स, सेल जैसे हम लोग हर महीना करते हैं, वो हम लोग का रेवेन्यू रिसीव्ड होता है। तो कैपिटल रिसीव्ड आर बेसिकली नॉन रेकरिंग, और रेवेन्यू रिसीव्ड जो होता है वो रेकरिंग होता है। ठीक है, और कैपिटल रिसीव जो होता है वो बेसिकली हम लोग के लिए एक लाइबिलिटी क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज कर लो मेरा बैक बेंचर्स एकेडमी को बनाने के लिए किसी ने मेरे को 50 लाख का डोनेशन दे दिया। ठीक है, कि सर ये लीजिए डोनेशन बनाइए। ठीक है, तो वो एक तो लाइबिलिटी क्रिएट करेगा मेरे लिए, दैट इज अ फंड विच हैज बीन क्रिएटेड। ठीक है, लेकिन रेवेन्यू रिसीव तो मेरा इनकम होता है, वो कोई भी फंड क्रिएट नहीं करता। समझ में आ गया बात को? क्लियर? यस सर। चलो, ये सब यस। तो हो गया तुम लोग को। अब तुम लोग के ऊपर सीधा सीधी क्वेश्चन चालू हो जाएगा, पहले एक एक माय करके। फेवरेट पार्ट। क्या बोल रहे हैं नंदिनी? माय फेवरेट पार्ट। योर फेवरेट पार्ट। ओके, अब होगा गेम चार्ट। ठीक है, चलो पहले मेरे को आप लोग को ये डिस्टिंग्विश करना है, क्लासिफाई करना है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ओके, तो एक काम आप लोग कर सकते हैं कि जिसको भी आंसर देना है वो ऐसे अपना वो हाथ वाला जो ऐसे है ना, उसको क्या करते हैं, क्या वो ऐसे दिखाते हैं, रेडी रहो। सर, ऐसे नहीं, हैंड सीधा रेस। आंसर, सीधा सीधा आंसर, आंसर। सीधा आंसर। अच्छा हाँ। ठीक है। अच्छा, पहले एक ऐसे अपने, अच्छा ठीक है, ठीक है चलो। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। सर, रिकरिंग। कैपिटल। एक सेकेंड। हाँ, कैपिटल और रेवेन्यू बोलना भाई साहब। वेजेस इज पेड, रेवेन्यू। रेवेन्यू, वेरी, द करेक्ट आंसर इज 1,000 रुपए की। द करेक्ट आंसर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि जब आप कोई मशीन को इंस्टॉल करा रहे हो, कोई मशीन को लगा रहे हो, तो वो वेजेस उस मशीन का वैल्यू बढ़ाएगा। ठीक है, तो वो मशीन के संग, क्योंकि अब सपोज कर लो अगर हमको एक बहुत बड़ा मशीन लगाना है, तो हमको तो वो आदमी लोगों को बुलाना पड़ेगा ना, जो उसको सेट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो उसका जो खर्चा है उसको दे रहे हैं, तो वो मशीन के कॉस्ट में ही ऐड होता है, मतलब मशीन को लगाने का खर्चा, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, इट्स नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन जो नॉर्मल वेजेस होते हैं, जो फैक्ट्री के लेबर लोग को हम देते हैं, वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो ये ट्रिक वाला क्वेश्चन है, ये आप लोग एग्जाम में 100% आएगा। आप लोग ध्यान रख लो, नहीं ध्यान है तो याद कर लो, समझ लो, ये पक्का आएगा क्वेश्चन कि अगर हम किसी को वेजेस पेड दे रहे हैं मशीन लगाने के लिए, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2, मनी स्पेंट ऑन इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। कैपिटल। सर कैपिटल। हाँ सर, कैपिटल। ठीक है, क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर है बताइए? कैपिटल एक्सपेंडिचर द राइट आंसर। यस, सर क्योंकि वन टाइम है सर। वन टाइम तो ठीक बात है, लेकिन इससे हम एक तो कंपनी भी स्टार्ट क्रिएट, करने के लिए कोई बिजनेस को कंपनी को कैपिटल स्टार्ट कर लगा रहा है रहे हैं। सर। चलो, हाँ। क्वेश्चन नंबर 3, 5,000 रुपया के लिए जो दे उसके लिए, मनी स्पेंट ऑन ओवर हाउलिंग ऑफ ऑफिस वैन। ओवर हाउलिंग का मतलब रिपेयरिंग। ठीक है,
मनी स्पेंट ऑन ओवरहॉलिंग Sir. ऑफिस फैन। यस, रेवेन्यू। Sir, revenue. आप दोनों ही गलत हैं, दोनों 5,000 रुपया कल यहाँ पे ऑफिस में जमा करा दीजिएगा, आप दोनों रॉन्ग। अगर हमने क्या बोला कि अगर आप कोई खर्चा करते हो जिससे आपका पैसा अर्न होना, माने आपका अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाता है, ठीक है। तो मेरा ऑफिस का वैन था, ठीक है, इसका मतलब हम सबको डिलीवरी करते थे, उसको हमने ओवरहॉल कराया तो मेरा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गया। तो जब मेरा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। Yes, sir. तो तीनों एक बार रिवाइज कर लो, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस Yes. है, ये एग्जाम में आते रहते हैं। नंबर 1, वेजेस पेड या कोई भी खर्चा, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन का होगा तो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, लर्न कर लो। मनी स्पेंट ऑन इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। मनी स्पेंट ऑन ओवरहॉलिंग ऑफ ऑफिस वैन को अगर हम ठीक करेंगे तो हमारा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर, Sir, can you repeat? रिपेयर ऑफ ऑफिस फर्नीचर, Sir, revenue. Sir, रेवेन्यू, वेरी गुड। रेवेन्यू, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को ट्रिक लग रहा होगा कि फर्नीचर से, लेकिन फर्नीचर से अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ता, इससे हाँ. प्रोडक्शन नहीं बढ़ता, ठीक है। Yes, sir. बहुत बार तो चेयर खाली पड़ी रहती है लेकिन उसको रिपेयर करा लेते हैं, ठीक है। जैसे सर की क्लास में 50 चेयर है पर खाली 5 ही बच्चे पढ़ते हैं, बाकी 45 बच्चे पता नहीं कहाँ है। Sir, Anyway, YouTube पे। सब यूट्यूब पे है ना। ओह माय गॉड। एनीवेज, नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, ये भी ट्रिकी है। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, Capital. Capital. नहीं, एक सेकंड. इंश्योरेंस प्रीमियम. भाई मेरे को डांस करने का बड़ा मन कर रहा है, लड़ाई देख के मजा आ गया। I would go with revenue, sir. I would go Sir, with can you revenue. repeat? प्लीज गो। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, Sure. Revenue. Capital. so others you can go and collect 5,000 rupees. Yes, sir. Thanks. इंश्योरेंस प्रीमियम पे ऑफ ऑफिस, इंश्योरेंस जो भी होगा ना, इंश्योरेंस याद रखना रेवेन्यू खर्चा होगा, कभी भी इंश्योरेंस जो होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ओके। तो इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ऑफिस बिल्डिंग इज रेवेन्यू, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट, सर गायब ट्रैवलिंग। होगी नंदनी सर, देखिए सर. अरे अरे हम यही है, टेंशन मत लो। नंदनी यहाँ से 2 मिनट बंद कैसे करी, ये दिखाती हूँ इसको अभी। चलो लास्ट, Back to the game. बैक अप विद अ बैंग, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड टू सेल्समैन, Sir, repeat. I couldn't understand. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड टू द सेल्स, रेवेन्यू. Revenue. वेरी गुड। तो सही जवाब। एक बार फिर से अपन, क्या नाम है, बहुत सारे यूट्यूब के बच्चे जो पानी पी रहे हैं अपना ग्लास नीचे छोड़ दीजिए, और जो लेटे हुए हैं ना उठ के बैठ जाइए भाई साहब, टाइम आ गया, उठ के बैठे। मैं तुमको चैलेंज देता हूँ, जितने भी यूट्यूब के बच्चे देख रहे हैं ना, 6 में से 2 भी राइट नहीं दिया होगा, फिर वो ऐसे पानी पी, क्या हो सर, गया। हम आपके बच्चे हैं, हम आपको एकदम डिसिप्लिन से सब देखते हैं, आप मतलब सुनते हैं और तुम लोग अच्छा पढ़ते हैं। तब भी इंश्योरेंस वाला रॉन्ग हुआ. लॉजिस्टिक का चैप्टर. इंसान से ही गलती होता है। करेक्ट, वो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ी है। वो मेरे को लग रहा तुमको एलेक्सा समझ गई, एलेक्सा। चलो फिर से रिवीजन कर लेते हैं, इस बार रिवीजन में कोई गलती नहीं करेगा, ठीक है। नंदनी फास्ट ट्रैक, नंदनी आंसर देगी, अभी कोई आंसर नहीं देगा, ठीक है, जल्दी जल्दी। ठीक. नंदनी रेडी? अरे Yes, रिवीजन sir. है। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, Sir, repeat. I am net sure है। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, Capital. मनी स्पेंट ऑन इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, Incorporation of capital. मनी स्पेंट ऑन ओवरहॉलिंग ऑफिस वैन, Capital. repairs of office furniture, Revenue. insurance premium of office building, Revenue. traveling expense paid to salesman. Revenue. Okay, the others. Ready? Yes, sir. Repairs of office furniture, Revenue. insurance premium of office building, Revenue. traveling expenses paid to salesman, Revenue. wages paid for installation of machine, Capital. money spent on incorporation of a company, Capital. money spent on overhauling of office van, Capital. principal beating the student. अच्छा ये कुछ और ही Revenue. नहीं, टीचर beating a student is revenue, principal beating a student is a capital. Capital. हाँ, capital. चलो नेक्स्ट राउंड, ठीक है। फ्रेट ऑन गुड्स सोल्ड, Sir, फ्रेट capital. ऑन गुड्स सोल्ड,
फ्रेट एक सेकंड, Revenue. फ्रेट शुड बी फ्रेट क्या होता है? फ्रेट इज अ काइंड ऑफ टैक्स, ठीक है, रेट्स एंड टैक्सेस फ्रेट्स, तो वो रेवेन्यू है, वो कैपिटल नहीं है, ठीक है, टैक्स आप जो देंगे, टैक्सेस आर रेवेन्यू, ओके, सो रेवेन्यू। कंपेंसेशन पेड टू retrenched worker, So can you repeat? compensation paid to retrenched workers, रिट्रेंच्ड मतलब मैंने उनको छोड़ Revenue. दिया, उनको निकाल दिया एक बार के लिए, ठीक है, सर कैपिटल नहीं कैपिटल रेवेन्यू, ठीक है, मैंने अगर हम लोग किसी कंपनसेशन या कुछ दे रहे हैं रेवेन्यू, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग मशीनरी, Revenue. सर कैपिटल देखो यहाँ पर ओवर हाउलिंग और रिपेयरिंग थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, ठीक है, अगर हम लोग उसको मेजर रिपेयर कर रहे हैं, बहुत मेजर रिपेयर, ओवर हाउलिंग वर्ड यूज किया गया है, तो हम उसको कैपिटल ट्रीट करेंगे, रिपेयर थोड़ा बहुत जो स्क्रू निकल गया, थोड़ा सा वो कर दिया, तो वो रेवेन्यू होगा, ठीक है। So देखो, look who's back in the game. या हु लुक इज बैक इन तुम द, पहला तो आंसर दी भी नहीं तो मत ही बोलो, क्यों दी तो सही आंसर, बाकी तो दिया, नहीं बोली है, हम सारा आंसर दिया है, हमको तो सुनाई नहीं सिर्फ दिया। एक गलत था। चलो नेक्स्ट, ये वाला थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। ब्रोकरेज पेड फॉर परचेज ऑफ लैंड, So what paid? ब्रोकरेज, ब्रोकरेज दलाली, ब्रोकरेज, सर कैपिटल ब्रोकरेज पेड फॉर परचेज ऑफ लैंड, लैंड खरीदा उसके लिए ब्रोकरेज दिया, So capital. कैपिटल, कैपिटल वेरी गुड, ये रेवेन्यू नहीं होगा क्योंकि वो कैपिटल, वो लैंड के कॉस्ट में ऐड हो जाए। Land खरीद रहे तो हम्म, one time. कार्टेज पेड, कार्टेज पेड टू ब्रिंग अ न्यू मशीन टू द फैक्ट्री, Revenue. No, capital, कैपिटल capital. कैपिटल वेजेस इंस्टॉलमेंट कुछ भी कैपिटल होगी, यस। ओके, नाउ ये देखो, ये ट्रिक ट्रिक बने, वही मशीन से रिलेटेड एक और किस तरह से आ सकता है, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द worn out parts of a machinery, worn out parts of a machinery, उसको रिप्लेस करने का कॉस्ट, So सर capital. कैपिटल कैपिटल, वेरी गुड। तो हल्का फुल्का छोटा और रिपेयरिंग होगा, वर्ड पे भी जाओ, ओवर हाउलिंग का मतलब होता है पूरा का पूरा उसको ठीक किया, मैंने कुछ नया एडिशन किया उसके अंदर, तो वो कैपिटल इन नेचर होगा। रिपेयरिंग जो पूरा थोड़ा बहुत रिपेयर तो टुक टाक चलता ही रहता है, ठीक है, वो अपना रेवेन्यू इन नेचर होगा। यहाँ पर बोल रहा है हम एक तो जो वोन आउट, माने जो पार्ट खराब हो गया था उसको हटा के नया पार्ट लगाए हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप नया पार्ट लगाएंगे तो क्या नाम है, मशीन का कैपेसिटी बढ़ जाएगा, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा, तो कैपिटल इन नेचर, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाइट वॉशिंग ऑफ ऑफिस प्रेमिसेस या व्हाइट वॉशिंग ऑफ ऑफिस प्रीमाइसेस, Revenue. सर रेवेन्यू लेकिन अगर नया होगा ना, अगर फैक्ट्री नया बन रहा है तो वो कैपिटल होगा, याद रखना, एकदम नया। So but आप, वो mention होगा। हाँ, लेकिन ये रेवेन्यू है, बिल्कुल ठीक है, व्हाइट वॉशिंग ऑफ ऑफिस प्रीमाइसेस इज रेवेन्यू, बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो ये एक और आ गया, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, कॉस्ट ऑफ ओवर हाउलिंग अ सेकंड हैंड मशीन, कैपिटल Capital. कैपिटल। अब तुम लोग का दिमाग खुल गया अच्छे से, ठीक है, वेरी गुड, फिर से रिवीजन हो जाए एक बार। फ्रेट ऑन गुड्स सोल्ड, कैपिटल तो ओ रेवेन्यू यहाँ पहले दो भी ही तो होगा, करेगा तो रेवेन्यू, ट्रू या फॉल्स नहीं होता था, ट्रू, अरे सर false था। ठीक है, तो फ्रेट ऑन गुड्स सोल्ड रेवेन्यू। नेक्स्ट, कंपेंसेशन पेड टू retrenched वर्कर, Revenue. रेवेन्यू। रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग मशीनरी, Revenue. रेवेन्यू। ब्रोकरेज रेवेन्यू पेड फॉर परचेज ऑफ लैंड, याद रखना ये ट्रिकी वाला है, कैपिटल कैपिटल, ये एग्जाम में आएगा। कार्टेज पेड टू ब्रिंग अ न्यू मशीन टू द फैक्ट्री, कैपिटल वेरी गुड। कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द worn out parts of a machine, कैपिटल Capital. वेरी गुड। व्हाइट वॉशिंग ऑफ ऑफिस प्रेमाइसेस, कैपिटल रेवेन्यू। Revenue. जब नया कोई बन रहा है तब वो कैपिटल होगा, जब पुराना कोई फिर से हम उसको व्हाइट वॉश करा रहे हैं, लेकिन रिवीजन में भी गलत। ये तो ताना पड़ गया भाई साहब। कॉस्ट ऑफ ओवरहॉलिंग अ सेकंड हैंड मशीन, The Capital. capital. मैं सुन रहा था कितने जन जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो कितना राइट बोलते हैं, अपने आप को भी चेक कर लो, ठीक है। अगर तुम लोग का दो से ज्यादा रॉन्ग है तो सोचो नंदनी तुम लोग का हंसी उड़ा रही है, अगर तुम लोग का एक भी रॉन्ग है तो द्वादश हंसी उड़ा रहा है, और अगर तुम लोग का तीन से ज्यादा रॉन्ग है तो भाई साहब ये दोनों ही हंसी उड़ा रहे हैं तुम्हारी। तो अपने आप मैं को समय चेक, धीमा तो आ रहा है तो वैसे बाय द वे द्वादश का 4 रॉन्ग हुआ था। हाँ Just saying. ये द्वादश से आप याद दिलाइए। इससे पहले तुम्हारा ज्यादा रॉन्ग हुआ था कोई रॉन्ग नहीं हुआ था मेरा।
ठीक है, वीडियो फिर से रिकॉर्ड स्क्रीन रिकॉर्ड करके देख हाँ लेगा। देख लेंगे किसका ज्यादा रॉन्ग हुआ था। करेक्ट बात है एकदम। ये क्या था? ये किस तरह का लड़ाई है? फाइट लाइक अ मैन, व्हाट यू फाइटिंग लाइक अ किंडरगार्टन स्टूडेंट? सर बोलने दीजिए ना, जब मेरा राइट होगा फिर देखा जाएगा। तो वो लड़ने का फाइट लाइक क्लास 10 स्टूडेंट की तरह फाइट करो ना, वॉरियर्स की तरह लड़ो। ये फाइट भी करना नहीं आता, फाइट भी करना नहीं आता। फाइट करना भी नहीं आता, वेरी बैड। Bro, I'm not interested in fighting and you're not at my level. Because you are wrong, that's why you are not interested in fighting. Yeah, sure. अब ये तो मैंने बिलो द बेल्ट जा रहा है, दिस इज वेरी बैड। आई वांट अ हेल्दी कंपटीशन, दिस यू वो डोंट ब्रिंग आउट योर पर्सनल ग्रीवांसेस हियर, ओके? तो ये कैंसिल हो गया अभी। अब ये फाइट नहीं होगा, ठीक है? अब ये आप अलग अलग गेम चलेगा, ये नहीं चलेगा। इस तरह से आप लोग करेंगे तो नहीं चलेगा। अब हेल्दी होगा, अब नो मोर। हाँ, हेल्दी करो ना, कुछ भी करो, हेल्दी करो ना। हेल्दी करने में मजा आता है ना। हेल्दी कंपटीशन होगा तो सबको मजा आएगा, ठीक है? ये सब क्या है? ये सब खराब है, फिर मजा नहीं आता। ये तुम लोग के अंदर नहीं है स्पिरिट। गुस्सा आ गया मेरे को। तो मेरे अंदर है। अच्छे से करो, मैंने लाइक डिसेंसी होना चाहिए, हर जगह को मेंटेन करना चाहिए। चलो, क्या करना है? कंपटीशन करना है कि बंद कर दूं कंपटीशन? तो करना है। तो डिसेंसी होगा तो क्लास में द्वादश कुमार। यस तो फॉर श्योर। ओके, मेंटेन डिसेंसी, और तुम लोग अपने आप को जज करो, ठीक है? कि क्या चल रहा है, ठीक है? जीतो, मैं चाहता हूँ जीतो, बट हेल्दी होना चाहिए कंपटीशन। एंड यू शुड हैव द करेज कि अगर सामने वाला ज्यादा किया है तो उसको आगे बढ़ के कांग्रेचुलेट भी करो। यस, ओके, यू आई एम बीटेन फेयर एंड स्क्वायर, लेकिन आई विल कम बैक। तो ऐसे करो, ओके? लेट्स स्टार्ट। ठीक है। लीगल एक्सपेंसेस फॉर डिफेंडिंग द ओनरशिप ऑफ अ ट्रेडमार्क। कैपिटल। सोच के, ये सब ट्रिकी वाले हैं। लीगल एक्सपेंसेस फॉर डिफेंडिंग द ओनरशिप ऑफ अ ट्रेडमार्क। कैपिटल। बोलो द्वादश। Revenue. हम तो ऐसे मुंडी हिला दिए तो ये देख लिया। हमको नहीं समझ आया क्या है वो आंसर, तो हाँ, पता नहीं, हमको नहीं समझ आया। लीगल एक्सपेंसेस फॉर डिफेंडिंग। डिफेंडिंग का मतलब ऑलरेडी हमारे पास वो है उसका ओनरशिप। जैसे मेरा ये जो है, इसका ओनरशिप मेरे पास में है, ठीक है? अब मैं इसको डिफेंड करूंगा तो वो रेवेन्यू है, क्योंकि वो फालतू खर्चा हो रहा है ना, ठीक है? जब मैं इसको क्रिएट करूंगा तो कैपिटल है ना। जब मैं इसको फर्स्ट टाइम जब इसका कॉपीराइट लूंगा तब वो कैपिटल है। इसको डिफेंड करना एक फालतू खर्चा है, तो वो रेवेन्यू इन नेचर, ठीक है? तो थोड़ा बहुत ट्रिकी, इसी के लिए बोल रहा हूं, थोड़ा इट कैन गेट वेरी ट्रिकी, ओके? नंबर 2, देखो, ये आ गया, अच्छा वाला आ गया, मैं तुमको बोल ही रहा था। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द न्यू ऑफिस बिल्डिंग। Sir, कैपिटल। capital. हाँ, कैपिटल, वेरी। थर्ड वाला, repairs to a second hand motor van purchased. Repairs to a second hand motor van purchased. Sir, revenue. सर रेवेन्यू। नो, फिर तुम लोग नहीं दिमाग लगा रहे। यहाँ क्या बोल रहा है? सेकेंड हैंड मोटर वैन परचेज किया है, उसको रिपेयर किया है। तो क्यों करेगा? सेकेंड हैंड मोटर वैन को परचेज करेगा तो रिपेयर क्यों कर रहा है? उसका एफिशिएंसी या उसका कैपेसिटी बढ़ाने ना। सोचो थोड़ा सा ना, या क्लियर लिखा हुआ ना, रिपेयर टू अ सेकेंड हैंड मोटर वैन परचेज। जब हमने परचेज किया तब रिपेयर करा, उसका कैपेसिटी बढ़ेगा, तो इट इज कैपिटल इन नेचर, ठीक है? चलो, ब्रोकरेज पेड ऑन द इशू ऑफ शेयर्स। सो कैन यू रिपीट। ब्रोकरेज पेड ऑन द इशू ऑफ शेयर्स। ये एक्चुअली तुम लोग को शायद नहीं पता होगा, तुम लोग के लेवल का भी नहीं है, ठीक है? तो कैपिटल। नहीं नहीं, इट इज एक्चुअली डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है? तो ये तुम लोग का लेवल का भी तो नहीं वो है। भी हम मुझे कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ, इसको छोड़ दो तुम लोग, ठीक है? ये तुम लोग नहीं है। चलो नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ न्यू कंपनी। Capital. कैपिटल। ये भी सब एक्चुअली सब डेफर्ड में जाते हैं, ठीक है? ये सारे माने ये प्री कंपनी का प्री इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट है, तो ये सब तो डेफर्ड। रजिस्ट्रेशन कैसे डेफर्ड हुआ। क्योंकि हम लोग इसका जो Yes. खर्चा होता है ना, एक्चुअली उसको हम लोग एक साल में राइट ऑफ नहीं करते, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में जाता है ये सारा, ठीक है? तो इसको हम लोग एक साल में राइट ऑफ नहीं करते, इसको लंबा टाइम में रहता है, इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम उसको बोलते हैं, ठीक है? चलो, कॉस्ट ऑफ रिमूविंग द स्टॉक टू अ बेटर लोकेटेड साइट। तो रेवेन्यू। रेवेन्यू इज करेक्ट। अरे तो आज Revenue. सॉरी हाँ, सॉरी। हम भी revenue बोल रहे अच्छा, चलो नेक्स्ट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। कैपिटल। हैं। Capital. तो डेफर्ड Revenue. रेवेन्यू। नहीं। तुम लोग दोनों फाइनल अकाउंट्स बनाया है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, हाँ। ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस आता है ना,
परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, हाँ वो क्या बैलेंस शीट में जाता है? बैलेंस शीट में स्टॉक जाता नहीं Yes, sir. है। और Understood. नंदिनी तो मास्टर है ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स की। कितना मिनट का रिकॉर्ड है भाई साहब? Sir, 8. 8 मिनट में पूरा फाइनल अकाउंट टैली कर देती है। और ऐसा गलती। चलो नेक्स्ट, कार्टेज पेड ऑन परचेज ऑफ फर्नीचर। Capital. द्वादश, फिर से वो बोलिए ना क्वेश्चन। कार्टेज पेड ऑन परचेज ऑफ फर्नीचर। कैपिटल। कैपिटल इज करेक्ट। नेक्स्ट, डैमेजेस So, पेड बैक। can you explain the word cartage? क्या बोला बेटा? Can you explain the word cartage? कुली एंड कार्टेज संग में आता है। कार्टेज मतलब क्या? काट, कार्टेज इज द वर्ड कमिंग फ्रॉम द वर्ड काट, बुलक काट, है ना? हाँ. वहां से आ रहा है वर्ड काट। काट का मतलब हो गया एक ऐसा गाड़ी, माने जो डिलीवरी वैन टाइप का, ठीक है? तो आज के जमाने में तो डिलीवरी लाइक वैन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। पहले वो कार्ट होता था, ठीक है? तो कार्टेज इज कमिंग फ्रॉम दैट वर्ड। तो कार्टेज माने कोई भी गाड़ी में हम जब सामान लेकर आते हैं, तो अब जो फर्नीचर लाएंगे तो हाथ पे तो लेकर नहीं आएंगे ना, इतना बड़ा बड़ा टेबल या कुर्सी सर पे तो रख के नहीं लाएंगे, तो उसको कार्टेज, उसको गाड़ी पे रख के लेकर आते हैं। तो उसका जो खर्चा है वो भी कॉस्ट ऑफ फर्नीचर में ऐड होना चाहिए ना, कॉमन सेंस का बात है ना, कि भाई हम, अब कोई आदमी बोलेगा दिल्ली से फर्नीचर मंगाया, अरे भाई साहब दिल्ली से मंगाया अच्छी बात है, पर वो जो खर्चा लगा जो रास्ते का वो कौन देगा? वो भी तो लगेगा। कलकत्ते से ही ले ले तो तब तक आने जाने का खर्चा तो बचेगा, ठीक है? तो लेकिन दुकान तक, घर तक जहां तक लेके जाएंगे वहां भी तो खर्चा लगेगा। तो इसको हम लोग Yes. कार्टेज, समझ में आ गया? Yes, sir. डैमेजेस, डैमेजेस पेड बाय ट्रांसपोर्ट कंपनी टू इट्स पैसेंजर्स इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट। कैपिटल। Revenue. व्हाई कैपिटल द्वारा? सर क्योंकि बार बार थोड़ी ना एक्सीडेंट होगा। तो इससे क्या तुम्हारा ट्रांसपोर्ट कंपनी का कोई अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा क्या? कि आदमी का हाथ पैर टूट जाएगा तो हमारा अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगा ना, ये भी देखो। तुम खर्चा देख रहे हो, लेकिन ये भी तो देखो कि उससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है ना? तो रेवेन्यू है, क्योंकि एक बार लग हाँ गया भाई तो देना पड़ेगा पैसा, तो ये तो गया ना, ये तो खराब हो गया पैसा, ये तो पैसा बर्बाद ही हो गया। इससे हमारी कंपनी को कोई फायदा नहीं हो रहा, उल्टा कंपनी को नुकसान हो रहा है ना। तो इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंस। ओके, चलो ये तो आप लोग सबको आता ही होगा। जो रॉन्ग करेगा वो मेरे को 5,000 रुपये ला के देगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, इज इट कैपिटल, रेवेन्यू या डिफर्ड? Deferred. डिफर्ड रेवेन्यू, डेफर्ड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, तो तुम लोग का रिवीजन हो गया ये वाला चैप्टर का? कैसा लगा? मजा आया? और मजा दिया है और और ये दिल मांगे मोर, चलो ठीक है, ये दिल मांगे मोर तो फिर से हो जाए, कोई बात नहीं है। अ, चलो लेट स्टार्ट। परचेज ऑफ 2 टाइपराइटर्स। कैपिटल। सर रेवेन्यू। इट्स अ ट्रिक वन। वैसे तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा, क्योंकि टाइपराइटर हमारा एक एसेट है, लेकिन आज के जमाने में टाइपराइटर मैंने बहुत ही घटिया टाइप का एसेट, तो उसको रेवेन्यू, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा, ठीक है? क्योंकि पुराने जमाने का टाइपराइटर इज अ एसेट। ओके, ओके। परचेज ऑफ टाइपराइटर रिबन्स, यू नो व्हाट आर टाइपराइटर रिबन्स? पहले के जमाने में ऐसे इंक कोने ऐसे सब नहीं। मारते थे ना, तो इंक होता था, वो इंक नहीं है, रेवेन्यू। इंक है वो एक रेवेन्यू तरह रेवेन्यू से, इंक तरीका। नाउ रिपेयर्स ऑफ टाइपराइटर। कैपिटल। रेवेन्यू। अब देखो, फिर मैंने देखो बोला ना, कोई भी मशीन को ओवरहॉलिंग करना पड़ता है या उसके अंदर कोई एडिशन करेंगे तो वो कैपिटल हो। रिपेयर टाइपराइटर का एक बटन टूट गया है, उसका कोई वो टूट गया तो रेवेन्यू। ओके, अब जैसे ये व्हाट हैपेंड टू द कमबैक? तो फॉर मेजर रिपेयर उसमें ओवरहॉलिंग वर्ड रहेगा। हाँ, ओवरहॉलिंग वर्ड रहेगा, ओवरहॉल वर्ड, यू लुक फॉर द ओवरहॉल। किसी ने ताना मारा अभी कुछ मैंने सुना? हम नहीं सुना। अच्छा हुआ। व्हाट नेक्स्ट, हैपेंड टू योर कमबैक? I'll give you the answer soon. यस, आई लाइक वेटिंग दैट। फॉर इट। ओह, ये तो बढ़िया था, वेरी नाइस। अच्छा, तुम लोग आईएससी के बाद, अब आईसीसी के बाद अपना रिजल्ट एक्सचेंज करेगा तो Yes sir. हाँ। हिम्मत है ना एक दूसरे को रिजल्ट दिखाने का? तेरा हाफ ईयरली में कितना तो आया कॉमर्स बहुत में? हिम्मत है। अच्छा, नहीं वही हम पूछ तेरा रहे हैं भाई। हाफ ईयरली में कितना आया कॉमर्स में? किसका? तेरा। मेरा हाफ ईयरली में कितना आया? मेरा 75 आया। आउट 100 ऑफ, में से? Out of 100. Sir, not happy. I know I
not done full. सर अच्छा ही कर ली, पर मुझसे 20 मार्क कम है इसका। अभी बोर्ड्स में दिखाएंगे, डोंट वरी। हाँ हाँ और लड़ो अच्छा लगा। 3 महीना रुक जाओ सर, फिर इसका दिखाएंगे। 7500 में से आया है 25 सर। सर मेरा 7780 में से आया। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। 3 महीना बस रुक जाओ, फिर दिखाएंगे। अगली बार फाइनल अकाउंट होगा तब देखते हैं नंदनी कौन कितना पानी में है ना। यस सर, फाइनल अकाउंट फाइनल बेस्ट। अकाउंट ये देखते हैं 8 मिनट में कौन करता है, ठीक है। कौन तोड़ता है मेरा रिकॉर्ड 7 मिनट्स का। चलो सर हम तोड़ने की कोशिश किया पर नहीं हो पाया, 8 मिनट मैक्स। ठीक है चलो नेक्स्ट। ओवरहॉल आ गया वर्ड, एक्सपेंसेस ऑफ सेकंड हैंड टाइपराइटर्स परचेज। इज अ कैपिटल। हाँ ओवरहॉल एक्सपेंसेस ऑफ कैपिटल सेकंड हैंड टाइपराइटर्स परचेज। ये तो एकदम क्लियर हो गया कैपिटल एकदम से। क्या? अब तो सबको क्लियर हो जाना बहुत चाहिए एकदम बंद हो अभी गई भी। है। हाँ अभी भी अगर किसी का रॉन्ग हो रहा है तो फिर उसका भी ओवरहॉलिंग कराना पड़ेगा। पानी पीना बंद करो। चलो नेक्स्ट। Expenses incurred for obtaining a license for running cinema hall. कैपिटल। Capital. अरे sorry. कैपिटल Sorry. Legal fees paid to acquire a building. कैपिटल। रेवेन्यू। Capital भाई acquire a building. Building ले रहे हैं उसका legal fees दे रहे ओ किसने अक्वायर अ वो बिल्डिंग। business अच्छा हैं। Oh, here comes. चलो आज का last but not the least, cost of director's trip abroad for purchase of a new plant. सर कैपिटल। So I did not get the question. Cost of director's trip abroad for purchase of a new plant. रेवेन्यू होना चाहिए, ट्रिप है। क्या बोली नंदनी? Sir revenue. हम तुम भी क्या रेवेन्यू के साथ जाए। दोनों के दोनों गधे हो। मेरे को तो अच्छा लगा फिर हो गया। यहाँ पे प्लांट का मतलब ना गुलदस्ता खरीदने नहीं किया, प्लांट मतलब पूरा का पूरा प्लांट। सर हमको सर पर वो लोग ट्रिप का बात कर रहे थे, हम कंफ्यूज हो गया। हाँ बोले अच्छा exactly. परचेज ऑफ प्लांट तो कैपिटल होगा, और बोले पेड फॉर द ट्रिप। अभी हम जाएंगे चाइना वहां जाके या हम जापान जाके तो मशीन खरीद के लाएंगे। ठीक है हम जापान गए, हमने वहाँ मशीन देखा, फिर हमने वहां पे खरीदा, फिर मशीन यहाँ पर आया, तो ये सारा खर्चा मशीन के कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। So the confusion हो गया कि just the traveling expenses or the plant expense. कॉस्ट ऑफ डायरेक्टर्स ट्रिप बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ डायरेक्टर्स ट्रिप अब्रॉड फॉर परचेज ऑफ अ न्यू प्लांट। वो कितनी बार होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को कोई एयरक्राफ्ट खरीदना है, जैसे गवर्नमेंट को खरीदना है एयरक्राफ्ट, तो वो अपने लोगों को भेजेगा देखने के लिए कि चेक करो सही है कि नहीं है। तो वो तो एक्विजिशन यस में ही आएगा ना, वो तो उसका खर्चा उसी में ऐड होगा ना। सो तो दैट वही वाज अ गुड confusion था। सेशन। आज हम लोग का टाइम अप हो गया है। ठीक है 1 मिनट बाकी है, मजा और आया। एक नहीं और हो गया, ओवर हो गया। अभी हमको मेरा मीटिंग ओवर हो जाना, इसीलिए नहीं पूछ रहा हूँ तुमसे। पर इसी तरह से रिवीजन चलता रहेगा, सब लोग देखते रहो और थोड़ा कमेंट करो कि सर कॉमेंट भेजिए, और तुम भी नजरी शेयर करती रहो। ठीक है सब लोग करता रहो और ये सब लोग अच्छे मार्क्स में लेकर ये आओ। भी लिखा था कि सबसे ज्यादा सही आंसर दिया। ये आपस में हम डिसाइड, जा दिया है। आपस में डिसाइड कर लो। दोनों एक दूसरे को रिजल्ट वो दिखाना अपना व्हाट्सएप पे। हाँ देखते हैं बोर्ड में किसका ज्यादा आता है। और जो लोग सो रहे हैं जाग जाओ, पढ़ना चालू करो। ड ये ड क्या होता है? मेरा चलो बाय बाय एवरीबॉडी, आई सी यू ओके।